हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स का कुछ अभ्यास प्रश्न जो हम पिछली वीडियो में उसका टॉपिक कर चुके हैं। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम से संबंधित। और यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को 44वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ जो जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और पिछला टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न होगा। तो चलिए इसके बारे में हम आज लोग टेस्ट के तौर पर पढ़ते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं इसका तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और प्लेलिस्ट का भी बना हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस से जुड़ी हम अभ्यास प्रश्न को करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते हुए एक का क्या है, दो का क्या है, तीन का क्या है, इकट्ठे आप लिख सकते हैं वीडियो के अंत में। तो इससे पता चल जाएगा आप लोग का कितना, और इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि आप लोग कितना सही अटेम्प्ट किए, और हम देख लेंगे जो कितना आप लोग का सही है। तो चलिए, तो एक का राइट आंसर क्या होगा, तो एक का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, मीर कासिम। यानी कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो बंगाल के नवाब यानी कि मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी यानी कैपिटल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान यानी कि डिप्टी दीवान नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान यानी कि डिप्टी दीवान नियुक्त किया था। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा डी, सीताब राय को नियुक्त किया था। ये भी 44वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारी के सारी जो है सो प्रीवियस ईयर एग्जाम से में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। यानी कि गोल घर है उसका जो निर्माण हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय में यानी कि शासन काल में हुआ था। तो तीन का राइट आंसर क्या होगा, तो तीन का राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में गोल घर का निर्माण किया गया था जो पटना में है। तो इससे जुड़ी आप वीडियो नहीं देखे हैं पूरा तो आप प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। सीरियल में प्लेलिस्ट बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका, सन्यासी विद्रोह का या गोदखारी का विद्रोह का या मुंडा विद्रोह का या डी है बहावी आंदोलन का। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बहावी आंदोलन का जो था सो 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। निम्न में से किस संथाल विद्रोह कब हुआ था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 1831 से 32, 1844 से 46, 1851 से 1852 ईस्वी, 1855 से 1856। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फिफ्थ का राइट आंसर जो होगा डी होगा, 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा सो क्या होगा, पीर अली खान। पीर अली खान जो थे पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो 7th का राइट आंसर क्या होगा, तो डी, बाबू कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। और ये कौन जिला से बिलोंग कर रहे थे, तो आरा जिला
में एक गांव पड़ता है जगदीशपुर, वहां से बिलोंग कर रहे थे और अंग्रेज की गोली लगने के कारण इनका देहांत हो गया था। जो एक नदी पार कर रहे थे, उस नदी का नाम बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 का। और जो 7 क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हो जाता है। देखिए आप देख रहे होंगे कि कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। 42वीं बीपीएससी 1998 और 48वीं 52वीं बीपीएससी 2008 और 60वीं 62वीं बीपीएससी परीक्षा 2017 में ये काफ़ी रिवाइज किया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है। चलिए 8 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 वो दिया हुआ है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए एक एक कर पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। ऑप्शन बी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं है। ऑप्शन सी है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। और ऑप्शन डी 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। क्वेश्चन नंबर 9, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण की रचना कौन थे? 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो पूछ रहा है कि नील दर्पण की रचना किसने किया? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दीनबंधु मित्र ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा सो क्या होगा? तो 10th का राइट आंसर ए होगा, 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना था। इसी के कारण परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। यानी किसने किया था? कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था और किसने कर रहे थे? तो 12th का जो राइट आंसर होगा वो सचिदानंद सिन्हा ने कर रहे थे। 13 क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो आप लोग का ये पता होगा और काफ़ी रिपीटेड भी ये भी क्वेश्चन है। तो 13 होगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार जो था सो बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में, 1911 में, ऊपर दिया 1911 में इसकी आंदोलन हुआ था, चर्चा किया गया था, मांग किया जा रहा था और इसके नेतृत्व कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 1911 में आंदोलन किया गया कि बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाए और उसके बिहार से बंगाल को अलग किया जाए, और 1912 में बिहार से बंगाल को अलग किया गया। और बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में, यानी कि पटना लॉन है उसका गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? जो अभी गांधी मैदान सभी लोग जानते हैं।
गांधी मैदान के नाम से, तो पहले पटना लॉन था और उसका गांधी मैदान के रूप में नामकरण यानी कि नाम कब पड़ा था। तो 14 का राइट आंसर जो होगा तो उपयुक्त सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो था सो पटना लॉन का नाम गांधी मैदान रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, यानी कि किसके अभाव में, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से किसके अभाव में बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति देखी जा सकती है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा एकीकृत समुदाय। एकीकृत समुदाय में के कारण ही बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 16, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे यानी कि एक्टिव थे। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा सो ये होगा छपरा। छपरा में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता जो थे वो कौन थे, तो महात्मा गांधी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो इनमें से कौन से महान पुरुष थे जिनकी परीक्षा के सिर्फ 20 दिन ही बचे थे और पटना कॉलेज को असहयोग आंदोलन के दौरान ही छोड़ दिए थे। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्री जयप्रकाश नारायण जो थे, वो पटना की जो कॉलेज है उसने असहयोग आंदोलन के दौरान ही 20 दिन पहले एग्जाम से पहले छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका डेट पूछ रहा है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो 1921 ईस्वी में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 20, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 20 का राइट आंसर जो होगा वो चित्तरंजन दास थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति थे जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, डी, जयप्रकाश नारायण जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 23, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो 23 का राइट आंसर जो होगा सो बी होगा, 3 कठिया जमीन के कारण ही गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था। यानी कि 3 कठिया का मतलब है कि 3 कट्ठा में हर व्यक्ति को हर बीघा पर 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए अंग्रेज द्वारा उकसाया जाता था। यानी कि हर बीघा में हर किसान को 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए उकसाया जाता था। तो उसी के कारण गांधी जी किसके कहने पर चंपारण गए थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं किसके कहने पर, किसके बुलावा पर, किसके निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे और वहाँ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 3 कट्ठिया जमीन के कारण गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों का तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 24 का ए होगा, पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी
दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाले थे कौन? तो पीर मोहम्मद मुनीस। 25 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, यानी कि किस क्षेत्र से वो स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी यानी कि अध्यक्षता कर रही थी, तो उसका क्षेत्र पूछ रहा है प्रभावती देवी का। तो ये सब सारी हम लोग पीछे इसका पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो जो फ्रेंड्स वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, और प्लेलिस्ट अपना चेक करके देख सकते हैं। और अपना टेस्ट सीरीज या टेस्ट समझिए या अभ्यास के तौर पर प्रश्न, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसका जो अभ्यास प्रश्न होता है वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कि इससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। चलो हम पढ़ें तो उससे संबंधित प्रश्न तो आया, इसका मतलब एग्जाम में भी आएगा। और देखिए यहाँ सारे एग्जाम का तो यहाँ पर शो नहीं करा है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बीपीएससी जब समझ लीजिए कि बीपीएससी में पूछ रहा है तो इसका जो छोटा लेवल एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा। तो 25 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम यानी कि किस क्षेत्र से अध्यक्षता कर रही थी स्वतंत्रता संग्राम की? तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो किस है? तो चंपारण से अध्यक्षता कर रही थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का। 26 का है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? यानी कि बिहार में किस स्थान पर, बिहार के किस जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो गया होगा। गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे या था कुछ भी? तो इनमें से कौन से थे जो बिहार के नेता थे? तो पहला में दिया हुआ है फर्स्ट में स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी सहजानंद, और तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन से थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 या 2 यानी कि स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद। ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्वामी सहजानंद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और रोमन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट वाला स्वामी विवेकानंद, या थर्ड यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी में दिया हुआ है केवल 2 यानी कि स्वामी सहजानंद। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का जो राइट आंसर होगा केवल 2 यानी कि स्वामी सहजानंद जो थे बिहार का किसान का नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा किया गया था? तो बिहार में किसान सभा की जो स्थापना हुआ था वो किन के द्वारा किया गया था? तो इसका 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही। ऊपर पढ़े हैं अगर अच्छा से क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन पर हर एक क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ठीक ना। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक एक शब्द से हम लोग गलती कर बैठते हैं। और यानी कि टिक यानी कि ओमार सीट घसा जाने के बाद यानी टिक कर जाने के बाद फिर दोबारा ऑप्शन कोई रहता नहीं है। तो क्वेश्चन धड़फड़ाइए नहीं, कहीं भी हो, किसी भी टेस्ट दे रहे हों या किसी भी एग्जाम ही दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को पहले एक बार 2 बार पढ़िए। एक बार 2 बार पढ़ने से होता है क्या, अगर मान कर चलिए उसे संबंधित आप लोग कुछ पढ़े हुए हैं तो एक बार 2 बार पढ़ने के बाद ना कुछ दिखने लगता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है और क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़िए। एक बार 2 बार पढ़ने से क्या होता है, एक बार में शायद समझ में ना आए। आंसर तभी सही होगा जब क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे, ठीक है। बिना समझे क्वेश्चन को आंसर का टिक नहीं करना। तो सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को एक बार ना सही, 2 बार सही, 2 बार नहीं सही, 3 बार सही, क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी का काम समझते हैं खराब होता है। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किए थे। ऊपर जो किसान के नेता, तो यहाँ पर भी पूछ रहे बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और वहाँ थे स्वामी सहजानंद। तो थोड़ा चलता है इधर उधर। तो 29 का है, इसी तरह पूछता है, देखिए वहाँ स्वामी सहजानंद किया हुआ है, यहाँ में सहजानंद सरस्वती किया हुआ है, तो कोई बात नहीं। इनकी अध्यक्षता जो स्थापना किए थे सहजानंद सरस्वती किए थे, और जो किसान के नेता बने थे वो स्वामी सहजानंद बने थे। तो 29 जो
क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए, यानी कि उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। बिहार के उस क्रांतिकारी नेता का नाम बताना है जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। तो इसका 29 का राइट आंसर जो होगा वो फणींद्र नाथ घोष थे, जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका डेट पूछ रहा है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। ये भी 46वीं बीपीएससी 2004, 63वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो आप लोग देख रहे हैं वो कितना हाई लेवल एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बुक लुसेंट तो अपने आप में एक ब्रांड है, एक अपने आप में बहुत अच्छा एकदम महत्वपूर्ण बुक हो जाता है, और सारे एग्जाम के लिए तो आप लोग जानते हैं कि सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। तो हम लुसेंट्स का ही जो सामान्य बिहार है उसी का हम कर रहे हैं। जो अभ्यास प्रश्न है, आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो 30 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का जो राइट आंसर है मार्च 1929 में इसका गठन किया गया था। तो चलिए 31 का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। यानी कि शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सन 1930 में, यानी कि सन 1930 में 30 ईस्वी में अंग्रेज का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ, कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ, सक्सेस हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो 31 का जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा? बरही का जो था वो चिन्ह गायब हो गया था 1 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरुद्ध, यानी किस टैक्स के विरुद्ध द्वारा सरकार का विरोध किया गया? यानी कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरुद्ध, यानी टैक्स के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चौकीदारी टैक्स के विरोध भी किए थे। 33 है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? इसका डेट पूछ रहा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठित हुआ था तो उसका डेट पूछ रहा है कि कब गठित हुआ था। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना में, यानी कि गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अब संस्थापक कौन थे? जब स्थापना 1934 में हुआ तो उसके संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो यानी कि जयप्रकाश नारायण थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी कि ये क्या है? तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था? जो उसका मुंगेर का जो बरहियाताल विरोध किया गया था तो उसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो यानी कि 36 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे, उसी का विरोध किया गया था, मुंगेर का बरहियाताल विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो 37 का जो राइट आंसर, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन यानी कि बंटवारा कब हुआ था? तो इसका डेट पूछ रहा है। 37 है बिहार और उड़ीसा का बंटवारा कब हुआ था, यानी कि विभाजन कब हुआ था? तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 1936 में बिहार और उड़ीसा का बंटवारा हुआ था।
और बिहार और बंगाल का बंटवारा कब हुआ था, तो हम पीछे पढ़ लिए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ था। इतना हिंट दे देते हैं कि 1911 में आंदोलन किया गया था दोनों को बंटवारा के लिए। तो दोनों का बंटवारा कब किया गया, अगर ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो देखते होंगे, क्वेश्चन को पढ़ते होंगे, तो इसका राइट आंसर दे सकते हैं, नहीं तो कुछ दोस्तों होंगे जो वीडियो को बैक करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1936 यानी कि 1936 ईस्वी में जो है तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन यानी कि बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं गया पटना के जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो कब हुए थे उसका डेट पूछ रहा है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा 1939 ईस्वी में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ रक्षा के बारे में। तो इसका राइट आंसर 38 का क्या आंसर होगा, तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, सॉरी सी होगा। 1939 यानी कि 1939 में जो हो भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे गौ रक्षा के मुद्दे पर। तो कहाँ हुआ था, तो बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का, हाँ 38 का जो राइट आंसर होगा सी होगा। और पूछ रहा है 39 क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिए थे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद पर थे और वो कब त्यागपत्र दिए थे। तो 39 का जो आंसर होगा वो 1942 यानी कि 1942 में बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से अपना त्यागपत्र दे दिए थे। 40 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे व्यापक रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार था या बंगाल या गुजरात या संयुक्त राज्य प्रांत था। तो अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुनिए। तो यानी कि कुछ कूट दिया हुआ है उससे चुनना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 या 2 था यानी कि बिहार या बंगाल था। ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल 1 यानी कि बिहार था, या ऑप्शन सी दिया हुआ है यानी कि बंगाल या गुजरात था। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिहार या संयुक्त प्रांत था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40 का। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो 1 और 4 यानी कि सभी था। बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत ये सभी था जो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे क्या व्यापक रहा, क्षेत्र व्यापक था। 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों जो था उनको 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया यानी कि बंद हो गया था। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था। तो ये सब दंगे जो हुआ था 1942 में, ये सब से रेल और सब सारी गाड़ियाँ बंद हो गई थी, ठप पड़ गया था। उसमें से बिहार का ऐसा कौन सा जिला था जो अधिक प्रभावित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तो पटना जो बिहार की राजधानी है वो जिला प्रभावित अधिक हुआ था। 42 क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था। 1942 यानी कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके बंदी बनाकर रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 42 का, तो बांकीपुर जेल जो है उसमें 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जेल में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, स्वतंत्रता बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको, यानी कि किन को जाता है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा सो सी होगा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को स्वतंत्रता पूर्व में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, इसके संपादक यानी कि इसके संपादक कौन थे। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो बाबू महेश्वर प्रसाद थे।
बाबू महेश्वर प्रसाद बिहार के प्रमुख समाचार पत्र था उस समय का बिहारी, इसके संस्थापक थे। 45 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। स्वतंत्रता पूर्व यानी कि स्वतंत्र से पहले बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। तो इस 45 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, आर्थिक स्थिति बचाने की, यानी कि बिहार में स्वतंत्रता के पहले बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का जो माध्यम था वो आर्थिक स्थिति माध्यम था, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, यानी कि किसके प्रयास से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न और प्रयास से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। 47 है, प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, तो उसका जगह पूछ रहा है, वो जगह का नाम पूछ रहा है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन संपन्न हुआ था, यानी कि वहाँ हुआ था। तो ये काफ़ी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से ऐसा कौन सा जिला है जो कुछ इलाके उस जिलों को बंगाल में दे दिया गया था। तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, पूर्णिया और मानभूम का जिला है जो बिहार का जो जिला है जो कुछ पश्चिम बंगाल स्टेट है उसको दे दिया गया था, ये पूर्णिया और मानभूम जिले को। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है इस अभ्यास प्रश्न का, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ है, यानी कि पृथक मतलब होता है अलग, पृथक मतलब अलग होता है। तो झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि झारखंड जो था वो बिहार से कब अलग हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कि जो बिहार था वो कब, झारखंड बिहार से कब अलग यानी पृथक हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते हुए बताएंगे कि आप लोग 49 में से कितने सही पूर्वक अटेम्प्ट किए हुए हैं ईमानदारी पूर्वक, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना। और बार बार आप रिवाइज कीजिए, किसी भी देखते चीज़ को 2 बार 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि 2 बार 3 बार देखने से ना आपको वो चीज़ हमेशा याद रहता है, और एक बार देखने से आप सोचिए ना खुद से, आप किसी एक व्यक्ति को एक बार कहीं देखे होंगे तो आपको दूसरा बार देखते होंगे तो उसमें डाउट लगता है जिसको कहाँ हम कहीं देखे हैं लेकिन कहाँ देखे हैं पता नहीं। तो इसी तरह आप एक बार 2 बार देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये 49 का राइट आंसर जो क्या होगा, तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। तो आज के लिए इतना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको बार बार देखते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा रिवाइजन के तौर पे, और इससे सारी आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो लुसेंट सामान्य ज्ञान जो है उसको हम पूरा बुक क्लियर करेंगे। तो आप लोग एक लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी लाइक कीजिएगा, जोर जबरदस्ती नहीं है, और एक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय में सभी जो बुक होगा आपको सही समय और सही टाइम पर आपका वीडियो उपलब्ध हो जाए। और आज के लिए इतना ही और कुछ नहीं, और अगर चाहते हैं अगर पीडीएफ तो आप, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो आप वहां से ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।